Good morning, students. Today, I will discuss the unit third, and in unit third, the lecture number is 4. In lecture number 4, we will have to describe the insertion sort algorithm. Right? Insertion sort algorithm में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी गिवन एलिमेंट जो लिस्ट में दिया हुआ रहेगा उस लिस्ट में वो सॉर्टेड कैसे होता है। ठीक है, कि जाहिर सी बात है कि हमने आप लोगों को क्या बताया था कि जब भी सॉर्टेड होगा, ठीक है, कोई भी एलिमेंट किसी भी लिस्ट में, तो अगर सिंपल अगर सॉर्टेड दिया हुआ होगा तो इट मीन्स दिस इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग ऑर्डर सॉर्टेड। ठीक है, मतलब वो ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम में भी सेम ही केस होता है कि जो भी एलिमेंट आपका दिया हुआ रहेगा वो जस्ट लाइक आप क्या करोगे, उसको सॉर्टिंग करोगे। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस में जो इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम है एक सिंपल और एक इफिशिएंट कंपैरिजन सॉर्ट है। तो जैसे हमारे पास कंपैरिजन सॉर्टिंग का मतलब आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो पेयर वाइज कंपैरिजन, और पेयर वाइज कंपैरिजन होने के बाद हम क्या करें, उसको स्वैप करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो इसमें देखेंगे। 2 पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया कि कंपैरिजन सॉर्ट है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कंपैरिजन होगा। कैसा कंपैरिजन, तो पेयर वाइज, और उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को स्वैप करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो एलिमेंट आएगा इंसर्शन सॉर्ट में, उसमें हर एक एलिमेंट को हम क्या करेंगे, उठाएंगे कहाँ से, लिस्ट से, और उसको सॉर्टेड करेंगे। ठीक है, दोनों को कंपेयर कराने के बाद। ठीक है, तो वही लिखा हुआ कि इन दिस एल्गोरिदम ईच इटरेशन रिमूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम द इनपुट डेटा एंड इंसर्ट इट इनटू द करेक्ट पोजीशन इन द लिस्ट बीइंग सॉर्टेड। जो भी सॉर्टेड होगा उस पर हम लोग क्या करेंगे, एक उसके जो ऑथेंटिक पोजीशन मतलब कि जिस सीरियल वाइज में आएगा वो वहीं पर क्या होगा, स्टोर होगा। ठीक है, इसके कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि ये सिंपल इम्प्लीमेंटेशन हो गया, देन इफ़िशिएंट फॉर स्मॉल डेटा। अगर छोटा अगर डेटा है किसी भी लिस्ट में तो वो क्या हो जाता है, ये इफ़िशिएंट होता है। सेकंड, इसी तरीके से अगर हम इसको एडेप्टिव नेचर देखें कि ये हमारा जो लिस्ट है, जो एलिमेंट है इसमें इंसर्शन सॉर्ट में, वो कितना समय लेगा, तो डैट विल बी द ऑर्डर ऑफ n प्लस डी, वेयर डी इज़ द नंबर ऑफ इन्वर्सन इसके यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कितना ये स्पेस लेगा। ठीक है, राइट। और सेकंड केस बोल रहा है कि व्हाट आर द फिजिबली, जैसे कि ये मोर इफिशिएंट होता है किससे, सिलेक्शन और बबल सॉर्ट से। बबल सॉर्ट से तो हम देख लिए, क्यों, क्योंकि बबल सॉर्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लेता था, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, बट इसमें देखेंगे कितना आएगा। ठीक है, सेकंड केस, ये जो हमारा सॉर्टिंग है सिलेक्शन सॉर्ट, डैट इज़ कॉल्ड स्टेबल। सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारा सॉर्टिंग है वो क्या है, स्टेबल सॉर्टिंग है। स्टेबल मतलब कि विद इन द एरे में हमारा सारा वर्क हो जाएगा। सेकंड, इन प्लेस सॉर्टिंग है। इन प्लेस सॉर्टिंग मतलब कि ये हमारे किसी भी एडिशनल मेमोरी हमारे पास नहीं लेगा ये। ठीक है, एडिशनल मेमोरी इन द सेंस कि कहीं से बाहर मेमोरी लेने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दैट इज़ कॉल्ड इन प्लेस सॉर्टिंग। इसका मतलब जो भी अमाउंट रहेगा वो हमारा इन प्लेस ही रहेगा, मतलब जिस मेमोरी में हम जो भी एलिमेंट हम क्रिएट कराएंगे, एंड दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ 1। नाउ अब हम सेकंड देखते हैं कि जो हमारे पास जो, अब इस सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे, फिर उसको एक एक करके हम बताएंगे कि ये कैसे पॉसिबिलिटी होती है, कैसे सॉल्व ये होता है, किस पॉसिबिलिटी से ये सॉल्व होता है। ठीक है, तो जो भी इंसर्शन सॉर्ट रहेगा तो उसका जो एल्गोरिदम है वो सिंपल, बहुत कम लाइन में। पहला लाइन ये क्या बोल रहा है कि इन दी सॉर्टिंग वी एज्यूम डैट द एरे ए स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to j-1, मतलब 0 से लेकर i-1, सॉरी जे नहीं है, आई है, 0 से लेकर i-1, और स्टार्टेड में जो भी हम एलिमेंट लेंगे उसको इसके प्रॉपर पोजीशन पे इंसर्ट कराएंगे। बोल रहा है सॉर्टेड एंड वी इंसर्ट एरे ऑफ i इनटू इट्स प्रॉपर पोजीशन। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम पे क्या हो रहा है, सेकंड लाइन में, फॉर इंसर्शन बी कंपेयर एरे ऑफ j विद द एलिमेंट्स ऑफ एरे ऑफ 1 to i-1, मतलब हर एक एलिमेंट के बाद यहाँ पर 1 क्यों लिया, यहाँ पर 1 इसलिए लिया, क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, और ये जो 0 और यहाँ पर 1 लिया है, इसका मतलब यही है कि 1 एलिमेंट इसलिए लिया है, क्यों,
क्योंकि एक एलिमेंट में कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है। इंसर्ट करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट को जिस भी कहीं किसी एरे में इंसर्ट कराएंगे तो वहाँ पर वो एक एलिमेंट से को किसी से कंपैरिजन नहीं कराएंगे। इसीलिए लूप के अंदर जो हम लूप चलाएंगे वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, राइट। यही बोल रहा है कि फॉर इंसर्शन बी कंपेयर एरे ऑफ जे विद द एलिमेंट्स ऑफ एरे विथ 1 to j-1 एंड ड्यूरिंग दैट टाइम बी मूव कंटेंट्स टू द राइट ड्यूरिंग द सर्च। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास एग्जांपल दे रखा है, इनपुट है क्या हमारे पास 10, 20, 30, 40, 35, 25, देन 15, 50, 9, 70। हमने 1 से स्टार्ट किया, इसका मतलब जब भी हमारे पास जो एरे चलेगा मेन लूप वो हमारे कहाँ से चलेगा, 1 से लेकर 10 तक, और उसके अंदर जो लूप चलेगी जे की वैल्यू वो कहाँ से चलेगी, 2 से लेकर 10 तक। तो हम सबसे पहले 10 एलिमेंट को लेकर आए, ये वाला एलिमेंट को। तो इस एलिमेंट को सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, पास 1 पे या स्टेप नंबर 1 पे लिखेंगे डेट इज कॉल्ड 10। तो इसको हमें कहीं पर भी आपको किसी से कंपैरिजन कराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सिंपल 1 एंड ओनली 1 एलिमेंट है। जैसे हम सेकंड एलिमेंट लेकर आएंगे डेट इज कॉल्ड 20, तो 10 और 20 तो दोनों में पहले देखेंगे कि 20 तो अपने पोजीशन पे आएगा ही, ठीक है, बट दोनों में हम कंपेयर कराएंगे। जैसे ही 20 अपने पोजीशन पे आएगा ये क्या आ जाएगा, बैक जाएगा। बैक मतलब अपने पहले वाले एलिमेंट के पास, और पूछेगा कि यू आर मिनिमम या मैक्सिमम, मतलब आप हमसे मिनिमम या मैक्सिमम हो। तो उसमें हम कैसे करेंगे, हम कंपेयर करवाएंगे किससे, एरे ऑफ आई विथ एरे ऑफ आई प्लस 1 से। इससे हम क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे। जैसे ही ये हमारा मिनिमम होगा, अगर ये लेस देन होगा तो हम सेम पोजीशन पे रखेंगे और कहीं भी स्वैपिंग इसमें नहीं करेंगे। स्वैपिंग इन द सेंस कि अगर 2 एलिमेंट में अगर हम कुछ करेंगे तो वो हो जाएगा स्वैपिंग, और एक से ज़्यादा पोजीशन में अगर चेंज करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्टिंग और राइट शिफ्टिंग। सेकंड केस देखते हैं कि जैसे आप थर्ड एलिमेंट लेकर आ रहे हैं, तो थर्ड एलिमेंट अपने पोजीशन पे आएगा, ठीक है। देन अगेन ये गो बैक जाएगा और कंपेयर करेगा, क्या मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ, तो क्या बोलेगा 20 से कि नहीं यू आर बड़ा, इसका मतलब पोजीशन ये सही है। फिर देन एज इट इज़ 40 के पास आएगा, तो जैसे 40 के पास आएगा ऑल्सो से डेट नो यू आर ऑल्सो ए ग्रेटर देन मी, तो कोई भी पोजीशन चेंज नहीं होगा। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही ये 5th नंबर वाला पोजीशन है डेट इज कॉल्ड 35, तो 35 कंपेयर करेगा किससे, अपने नियर बाई एलिमेंट से। नियर बाई एलिमेंट के पास जाएगा, बोलेगा कि आर यू मिनिमम या मैक्सिमम, तो बोलेगा यू आर द मिनिमम देन मी, मतलब 40 से कम है 35। तो फिर ये और आगे जाएगा, क्यों आगे जाएगा, ये एक एलिमेंट और पीछे जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अपना राइट पोजीशन सर्च करेगा कि वेयर इज़ द राइट पोजीशन फॉर मी, ठीक है। तो 35 कहाँ पे चला जाएगा, 30 से। तो ये क्या बोल रहा है कि नो यू आर ग्रेटर देन मी, जाहिर सी बात है 30, ध्यान से देखिएगा 30 इज लेस देन 35, तो इसका मतलब कहाँ से पोजीशन में रहेगा, राइट पोजीशन में रहेगा। और फिर क्या बोल रहा है कि 35 इज लेस देन 40, इसका मतलब कहाँ पे रहेगा, इससे लेफ्ट साइड में रहेगा, किससे, 40 से लेफ्ट में रहेगा। इसका मतलब जो 35 का राइट पोजीशन है वो कहाँ पर है, 30 और 40 के बीच में। ये जो 35 है ये कहाँ पे आ जाएगा, 30 और 40 के बीच में, राइट। तो हम क्या करेंगे अब कि 35 को तो इसके राइट पोजीशन पे लाएंगे, कहाँ पे, 30 के बाद में। लेकिन फिर 40 का क्या करेंगे, तो वही बोल रहा है कि 1 नंबर इज ग्रेटर सो 1 राइट शिफ्ट। अगर एक नंबर बड़ा है तो हम एक ही राइट शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अगर 2 नंबर बड़ा होता तो 2 राइट शिफ्ट करते हैं, अगर 3 नंबर बड़ा होता तो 3 राइट शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 35 एक ही नंबर बड़ा है तो हमने क्या किया, एक आगे इंक्रीज कर दिया और यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। नाउ द एलिमेंट इज 10, 20, 30, देन 35 और 40। नेक्स्ट आ रहा है आपका 25, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका 25, ध्यान से देखिएगा 25। तो 25 क्या किया, सबसे पहले 40 से कंपेयर किया, नो यू मिनिमम है, मतलब मैं आपसे बड़ा हूँ। फिर ये 25 किससे कंपेयर किया, 35 से, नो मैं बड़ा हूँ। फिर 25 किससे कंपेयर किया, 30 से, नो मैं बड़ा हूँ।
फिर ये 20 से क्या है, नो मैं आपसे छोटा हूँ। इसका मतलब जो राइट पोजीशन है 25 का कहाँ पे आ गया आपका, इस 20 और 30 के बीच में। तो ये 25 कहाँ पे चला जाएगा, 20 और 30 के बीच में। तो यहाँ जाने के बाद जैसे ही 25 नंबर 20 के बाद एडजस्ट करेगा, यानी कि 30 के पोजीशन पे एडजस्ट करेगा, तो 30 का पोजीशन क्या करेगा, बोलेगा 35 को भाई तू आगे चल, 35 को बोलेगा तू आगे चल, 40 को बोलेगा तू आगे चल, मतलब एक एक राइट शिफ्टेड होते चला गया। यही जब स्टार्टिंग क्लास में मैंने आपको बोला था कि जब दो नंबर में अगर ये बात होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको स्वैपिंग बोलेंगे, और जब 2 नंबर से ज़्यादा की बात होगी तो हम लोग क्या उसको बोलेंगे, शिफ्टिंग बोलेंगे, राइट। सेम इसी तरीके से 25 के बाद 15 आ रहा, तो 15 में भी सेम वही, ये पूछेगा हर बार कि क्या आप आपसे बड़ा हो, बड़ा हो, बड़ा हो, बड़ा, तो क्या बोलेगा, नहीं मैं आपसे छोटा हूँ, तो क्या हो जाएगा, फिर इतनी राइट शिफ्टिंग एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। और सबसे लास्ट में जो नंबर आएगा डेट इज कॉल्ड 70। तो 70 को किसी से 70 क्या करेगा, किसी से सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये 5 आया ना, सबसे लास्ट एलिमेंट क्या था, 5 और 5 का 70 था, तो 70 जैसे ही एलिमेंट आएगा तो क्या ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो सबसे पहले जब इससे सर्च करेगा, इससे जैसे ही सर्च करेगा 50 से, तो क्या बोलेगा, नो यू आर ऑल्सो ए ग्रेटर देन मी, राइट। तो हमारा क्या हो गया, ये कंप्लीटेड सॉर्टेड एरे में हो गया, ठीक है। तो एक्चुअल में हमारा जो वर्क है वो क्या है कि जो भी इनपुट दिया हुआ रहेगा, उसके एक इनपुट में जो भी हम एक लूप चलाएंगे, लूप नंबर 1, उसके अंदर में हम क्या चलाएंगे, लूप नंबर 2, और लूप नंबर 2 में चलाने के बाद दो चीज़ करेंगे, एक तो हमेशा कंपैरिजन कराएंगे, और कंपैरिजन कराने के बाद दूसरा क्या करेंगे, उसको स्वैपिंग। तो यहाँ पर जब एक से ज़्यादा नंबर की स्वैपिंग होगी तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं, इसी स्वैपिंग को क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग बोलते हैं, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाला जाएगा, इसका बेस्ट केस क्या होगा, इसका वर्स्ट केस क्या होगा, ठीक है। तो हम आपको इसमें एग्जांपल से समझाते हैं कि बेस्ट केस कैसे होगा, ठीक है। सपोज करो कि आपका गिवन एलिमेंट दिया हुआ 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जाहिर सी बात है ये एरे क्या है आपका, सॉर्टेड है। तो सॉर्टेड एरे में क्या, जब भी किसी से कंपेरिजन करोगे तो स्वैपिंग होगी, कंपेरिजन तो होगी हर बार, लेकिन स्वैपिंग कुछ भी नहीं होगी। और कंपैरिजन भी कितनी होगी, फर्स्ट बार में कोई कंपैरिजन नहीं, दूसरी बार में 1 कंपैरिजन और कोई स्वैपिंग नहीं, तीसरी बार में भी 1 कंपैरिजन और कोई स्वैपिंग नहीं, बिकॉज ये क्या ऑलरेडी ये बड़ा एलिमेंट है। जो एलिमेंट आप इंसर्ट करते रहोगे वो क्या रहेगा, ऑलरेडी बड़ा एलिमेंट रहेगा। तो कंपैरिजन तो एक हुआ बट स्वैपिंग एक भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, स्वैपिंग का 0 और कंपैरिजन का n-1। अगर टोटल देखा जाए एसिम्प्टोटिक वैल्यू तो डैट विल बी द ऑर्डर ऑफ n वैल्यू। अगर सेकंड केस देखा जाए, इसका मतलब थोड़ा सा इसमें नोट पॉइंट है, ठीक है। अगर ध्यान देने वाली बात यह है, इफ़ एरे इज़ ऑलमोस्ट सॉर्टेड, जैसे 10, 20, 70, 40, 50, 60, 70, 5, तो ये पाँचवा जो नंबर है यहाँ पर जो 5 नंबर आ रहा, तो ये 5 के लिए कितने सॉर्टिंग करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है 2 या 3 ही बार जाना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ से, 10, 20, 40, 50, 60, 70, तो क्या रहेगा, ये 5 सबसे मिनिमम है तो सबसे यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान से देखना, तो n-2 अप टू n-1, एक तो इसके लिए, एक तो इसके लिए और एक इसके लिए, ठीक है। तो डैट विल बी द ऑर्डर ऑफ n। नाउ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये पॉइंट आपको बाद में समझ में आएगा जब हम इंसर्शन सॉर्ट बताएंगे आपको, तब अभी आप यहाँ पढ़ लीजिए फिर आप बताएंगे। टू सॉर्ट एन एलिमेंट, इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम बेस्ट केस टेक n-1 कंपैरिजन एंड 0 स्वैप। सेकंड बोल रहा है कि इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम विल गिव बेस्ट केस कितना, ऑर्डर ऑफ n, इफ एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड या ऑलमोस्ट सॉर्टेड। बट क्विक सॉर्ट जो कि एल्गोरिदम के लिए सबसे बादशाह माना जाता है, किसको, आपको क्विक सॉर्ट को, डैट विल बी द वर्स्ट केस, कब, जब आपका एरे ऑलमोस्ट सॉर्टेड होता है या एरे आपका सॉर्टेड होता है तब। यही दोनों में मेन डिफरेंस है। पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन में, जस्टिफाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट इज द ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर बट ऑर्डर ऑफ n इन इंसर्शन सॉर्ट, राइट। तो और थर्ड पॉइंट ये है कि जब आपका इफ एरे इज़ वेरी स्मॉल तो इंसर्शन सॉर्ट इज प्रिफरेबल बट नॉट मर्ज सॉर्ट। ये थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन है, ये जब हम आपको मर्ज सॉर्ट पढ़ाएंगे तो हम आपको क्लियर करेंगे, राइट।
नेक्स्ट इसी में आता है कि आपको अभी सिर्फ बेस्ट केस बताया, बेस्ट केस के बाद अगर वर्स्ट केस अगर आपको पता जानना हो तब आप क्या करोगे। वर्स्ट केस में जाहिर सी बात है कि अरे आपको क्या लेना पड़ेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्यों? क्योंकि जो भी एलिमेंट आप इंसर्ट करेंगे तो वो क्या होगा, हर बार कंपैरिजन, और कंपैरिजन ऐसा भी नहीं, क्योंकि हर बार कंपैरिजन कहाँ तक सर्च करेगा, वो सबसे फर्स्ट एलिमेंट तक, और हर बार उसको राइट शिफ्टिंग करनी पड़ेगी कहाँ, सबसे लास्ट तक। इसका मतलब देखो ध्यान से, अगर हम 50 एलिमेंट इंसर्ट करा रहे हैं तो कंपैरिजन 0, स्वैपिंग भी 0। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट, जब भी हम 40 इंटर करा रहे हैं तो 40 और 50 में क्या होगा, कंपैरिजन होगा, और 50 एक राइट शिफ्टिंग में जाएगा, तो डैट इज़ द 1 कंपैरिजन और 1 स्वैप। सेम इसी तरह से जब 30 वाला एलिमेंट लेंगे तो 30 कंपेयर करेगा किससे, 50 से, 40 से, देन एंड सो ऑन, देन फिर कंपेयर 2 और स्वैपिंग भी 2, एंड सो ऑन ऐसे करते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास कहाँ तक एलिमेंट आ जाएगा, 0 से लेकर n-1 तक कंपैरिजन, और स्वैपिंग भी 0 से लेकर n-1 तक। इसका मतलब क्या हो गया, ये एडिंग एलिमेंट हो गया नेचुरल नंबर का, कहाँ से लेकर, 1 से लेकर n तक। दैट विल बी द n into n-1/2, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। जैसे ही ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आ गया कितना, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर टोटल देखा जाएगा तो n स्क्वायर कंपैरिजन का और n स्क्वायर स्वैपिंग का टोटल 2n स्क्वायर, एंड दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, बट व्हाट विल बी द एवरेज केस, हमारा एवरेज केस क्या होगा, तो एवरेज केस क्या होता है हमारा, जस्ट लाइक बेस्ट केस प्लस वर्स्ट केस। तो बेस्ट केस क्या है, n/2, और वर्स्ट केस क्या अभी हमने निकाला, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, बेस्ट केस ऑर्डर ऑफ n और वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। जब दोनों को ऐड करेंगे तो उसमें सबसे मैक्सिमम क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, तो इसीलिए तीनों केस हमने देखा, ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, और एवरेज केस भी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, एक ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, डेट इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, और सबसे लास्ट में ये 5 दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब सारा तो एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड ही है, बट इसकी वजह से एलिमेंट सारा हमारा सॉर्टेड नहीं हो जाता। तो जब हम इंसर्शन करेंगे इस लास्ट वाले को, तो लास्ट वाले को इंसर्शन करेंगे तो सबसे जाहिर सी बात है, सबसे पूछेगा और एक ही बार में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, और राइट शिफ्ट क्या हो जाएगा, एक ही बार में होता है, डैट विल बी द ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, ओके, तो इंसर्शन सॉर्ट के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।